सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता ही सेवा 2023 के अंतर्गत कचरा मुक्त भारत अभियान को जिले में अत्यंत गंभीरता पूर्वक प्रभावी बनाए जाने के दृष्टिकोण से रामपुर में बरेली रोड स्थित भारत गार्डन परिसर में जिले के सभी ग्राम प्रधान और सचिवों के साथ बृहद कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधानों और सचिवों को सरकार की मंशा और उनकी जिम्मेदारियों के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया। सेवा ये अभियान भारत सरकार का है और जिसमें पूरे भारतवर्ष में गंदगी को लेकर गंदगी हटाओ के नारे के साथ में हम लोग कार्य करते हैं। इस वर्ष की जो इसकी थीम है वो कचरा मुक्त भारत रखी गई है और कहीं भी किसी शहरी अथवा ग्रामीण क्षेत्र में कूड़ा ना दिखे, कचरा ना दिखे और सफाई का एक व्यापक आंदोलन चलाया जाए, एक व्यापक अभियान चलाया जाए। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के सरकार के निर्देश हमें प्राप्त हुए। तो इसीलिए आज हमने सारे जनपद के प्रधानों की, हमारे सभी सचिवों की, सभी खंड विकास अधिकारी, जनपद स्तरीय अधिकारियों की कार्यशाला यहाँ बुलाई थी और न केवल स्वच्छता के बारे में, कचरा मुक्त भारत अभियान के बारे में उनको बताया गया है, बल्कि जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के का जो ध्येय है जन प्रथम, नागरिक प्रथम, यानी नागरिकों की समस्याओं का समाधान करना और जो अंतिम व्यक्ति अंतिम पायदान पर उसकी समस्या का समाधान करना, उस ध्येय के साथ में सब लोग आगे बढ़े, उसके बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है। शिक्षा में, स्वास्थ्य में, कुपोषण में, पंचायती राज में, ग्राम्य विकास में जो जिम्मेदारी पंचायतों की निर्धारित की गई है, सारे प्रधान उसको बहुत अच्छे से निभाएं, दूसरे डिपार्टमेंट के साथ में कोऑर्डिनेशन करके सारे सेक्रेटरी काम करें। और अगर ये भी बताया गया है कि इन सब चीज़ों में शिथिलता फिर भी अगर पाई जाती है, कहीं किसी नागरिक को ने इनको अप्रोच किया किसी काम के लिए और होने लायक अगर काम है उसके परेशान किया गया, लटकाया गया, तो उसमें फिर कार्रवाई के लिए तैयार हैं। प्रधान की प्रधानी भी हम लोग धारा 95(6) में समाप्त करेंगे और जो सेक्रेटरी हैं उनको भी हम लोग सस्पेंड करेंगे अगर काम नहीं करेंगे। तो काम करें, काम को हम लोग पुरस्कृत करेंगे। कई पंचायतों ने बहुत अच्छा काम किया, उनको पुरस्कृत भी हम लगातार करते हैं। ऐसे प्रधानों को भी हम लोग साधुवाद देते हैं, ऐसे सचिवों को भी साधुवाद देते हैं। लेकिन व्यवस्था का विरोधी बन के अगर जनता को भटकाने का काम कोई करेगा तो उसके लिए हम लोग दंड का भी प्रावधान करने जा रहे हैं। सर, आपके द्वारा कुछ सचिवों पर भी कार्रवाई की गई है? देखिए, जो IGRS और जनता दर्शन है वो उत्तर प्रदेश सरकार की टॉप प्रायोरिटी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने डायरेक्शन दिए हैं, जनता को सीधे सुना जाए, जनता की तकलीफों को लटकाने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई प्रभावी रूप से की जाए। तो ऐसे जितने लोग जो IGRS में लापरवाही कर रहे थे, ऐसे जितने लोग जो जनता की समस्याओं के निस्तारण में लापरवाही कर रहे थे, उन पर हम लोग कार्रवाई बहुत तेज़ी से हमने स्टार्ट की है और मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी कर्मचारी अधिकारी इससे सबक लेंगे और पूरे मनोयोग, पूरे उत्साह, पूरे ऊर्जा के साथ में जनता के लिए काम करने के लिए तत्पर हैं। सर, इस कार्यशाला में कौन कौन लोग शामिल रहे हैं? इसमें देखिए, हमारे मुख्य विकास अधिकारी, CMO साहब, हमारे जो DC मनरेगा हैं, DC NRM है, DPRO हैं, समाज कल्याण अधिकारी, सभी खंड विकास अधिकारी हैं, कृषि विभाग के लोग थे, प्रोबेशन विभाग के लोग थे, सभी विभागों के लोग थे, सभी प्रधान थे, सभी सचिव थे। तो करीब 1000 के आसपास लोग हमारे यहाँ पे थे जिन्होंने आज तक। सर, देखा गया है ग्रामीण क्षेत्रों में जो शिकायत करता है दर भटकते हैं और वो लास्ट में आपका सहारा लेते हैं, तो क्यों ना सर इसको तहसील स्तर पर ही निस्तारण करा दिया जाए? यही तो मैंने कहा ना, यही चीज़ मैंने कही है कि सबसे पहले तहसील स्तर पर क्यों, ग्राम स्तर पर निस्तारण अगर कोई चीज़ हो सकती है तो उसको वहीं से कराना चाहिए। तो इसीलिए हमने सेक्रेटरी, प्रधान और जो हमारा पूरा पंचायत भवन इसलिए बना हुआ है, ग्राम पंचायत सचिवालय का नाम इसलिए दिया गया है कि लोगों को कलेक्ट्रेट में ना भटकना पड़े। तो सबसे पहले जो मेरे पास जो लोग आते हैं, मैं उनसे भी अपील करूँगा, पहले अपने सेक्रेटरी, प्रधान, अपने लेखपाल से उसकी शिकायत करें, उसके बारे में उन्हें अवगत कराएं। नहीं सुनते उसके बाद में BDO और SDM को बताएं और वो भी अगर नहीं सुनते तो फिर मेरे पास आएँ। तो और मैं देख भी रहा हूँ कि जो लोग आते हैं मेरे पास, मैं पूछता भी हूँ कि पहले आप जो हमारे अधीनस्थ अधिकारी हैं उनके पास गए हैं क्या? अगर उनके पास जाने के बाद भी निस्तारण नहीं होता, लापरवाही किसी स्तर पर होती है, तो हम लोग उस पर कार्रवाई कर ही रहे हैं। अच्छा सर, मैंने खुद मिली है कि कुछ अधिकारियों की, प्रधानों की झूठी शिकायतें की जाती हैं और नहीं, अगर जो देखिए वो बिल्कुल ठीक है, व्यवस्था में हर तरह के लोग हैं। जो लोग झूठी शिकायतें करते हैं तो उस पर हम कोई कार्रवाई भी नहीं करते। बहुत सारी हमारे पास मतलब आपको ब्रीफ नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऐसे लगभग 2-3 दिन में ऐसे केसेस आते हैं कि जहाँ पे झूठी शिकायत की। सोशल मीडिया पे भी मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग एक दिन जैसे
जो पिछला संपूर्ण समाधान दिवस था, एक गांव से करीब 20 लोग आए कि हमारा बारिश में बहुत नुकसान हो गया, मकान गिर गया। तो मुझे थोड़ा उसमें आश्चर्य भी हुआ था कि हमने सारे लेखपालों को निर्देश दिए हैं कि, और आपने देखा भी होगा, जब अतिवृष्टि हुई तो फसल सर्वे के लिए और अगर कहीं जनहानि या पशु हानि हुई है या मकान क्षति हुई तो हमारी टीमें तुरंत पहुंची है। तो उसके लिए मैं उनको धन्यवाद भी देता हूं। तो उस गांव के लेखपाल से मैंने पता किया और एसडीएम को तुरंत भेजा, तो झूठी शिकायत पाई गई। तो ऐसे भी जो लोग हैं, तो ऐसे लोगों को भी हम चेतावनी देते हैं कि किसी ट्रैप में ना आए, प्रशासन का समय बहुत कीमती से उसको व्यर्थ ना करें, और जो गरीब लोग हैं, जो वास्तव में आवश्यकता जिन लोगों को है, उनकी सेवा करें। अच्छा डीएम सर, हमने खुद देखा है कुछ ज़मीनी हकीकत जो शौचालय बनाए गए हैं वो भी नहीं खोल रहे हैं, कुछ पंचायत घर भी नहीं खोल रहे हैं ज़िले में। तो ऐसे देखिए, ऐसा 10% केस हो सकता है, कुछ लापरवाह लोग व्यवस्था में हमेशा होते हैं, और उन्हीं का चिन्हीकरण करके उन पर कार्रवाई करने के लिए हम लोग इस प्रकार की कार्यशाला आयोजित करते हैं। बहुत विस्तार से हमने बता दिया। अगर पहले ये आंकड़ा आपको अगर 50% 60% शुरू में मिलता, आज वो 10% के आसपास ही रह गया है, और उसकी टाइमिंग्स भी हैं, और फिर भी अगर लोग नहीं सुधरेंगे तो कार्रवाई उसके लिए तैयार रहेंगे। सर, सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए धरातल पर किस तरह क्या आपका डंडा जारी रहेगा ग्राम प्रधानों पर? देखिए, सरकार की योजनाओं को धरातल पे लागू करना प्रधानों की और सचिवों की जिम्मेदारी है, और वो कर भी रहे हैं। जैसा मैंने अभी कार्यशाला में भी कहा कि जितनी हमारी मेजर स्कीम्स हैं, इसका लाभ लोगों को मिलना चाहिए। स्वास्थ्य में आयुष्मान भारत गया था, बहुत सारे लोगों को लाभ मिला है। अभी हमारे सीडीओ साहब ने बताया था कि टॉप 10 में हमारे पूरे प्रदेश उसमें है भी। पर जो लोग जिनका काम हो गया, तो हमारी चिंता उनके साथ साथ जिनका नहीं हो पाया, जिनका नाम नहीं आ पाया, उनको लेकर ज़्यादा होती है। तो वो हमेशा एक लिस्ट बनी रहती है, तो उस पर हम लोग प्रयास करते हैं कि जो लोग योजना के अंतर्गत अगर पात्र हैं तो वो ना छूटें कम से कम। तो उसी के लिए हम लोग प्रयास करते हैं, चाहे राशन कार्ड की योजना हो, पेंशन की योजनाएं हो, रोजगार की योजना हो, मनरेगा में काम को लेकर हो, किसी के यहाँ पे नाली सड़क खड़ंजा बनना हो, पार्क बनना हो, लाइट लगनी हो, इन सब चीज़ों पे लगातार प्रयास कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है, बहुत सारी यही वो टीम है जिसने बहुत अच्छा हमारा काम भी किया है, और मुझे विश्वास है कि आगे भी ये सब लोग अच्छा काम करेंगे, क्योंकि बीच बीच में इन सबको बुला के और नए नए जो डायरेक्शंस आते हैं, और कई बार इतने काम में लोग भूल जाते हैं, शिथिल पड़ जाते हैं, तो उनको फिर से उनका जॉब याद दिलाना ये भी हमारी जिम्मेदारी है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एक दिवसीय दौरे पर आज बागपत पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस लाइन में वृक्षारोपण कर लोगों को वृक्षारोपण का संदेश दिया। वहीं भाजपा के जिला कार्यालय पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण भारतीय जनता पार्टी ने आजम खान और अखिलेश यादव के घर में भी कमल खिला दिया। भाजपा कार्यकर्ता अपने आप को केशव प्रसाद मौर्य समझे। भाजपा कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समय अभाव है, इसे बात नहीं सुनूंगा। आप जो लिख करके लाएंगे वो जरूर आप दीजिएगा, उस पर कार्रवाई करूंगा। कार्रवाई करके आपको फोन नंबर लिखा होगा आवेदन पत्र में, तो उसमें ठीक है, लिखा होगा तो लिख लीजिएगा, मुझे आवेदन दे दीजिएगा, कार्रवाई करूंगा। और आपको ये जरूर कहना चाहता हूं, कोई कार्यकर्ता अपने को डिप्टी सीएम से कम ना समझे। हमारा कार्यकर्ता हमारी पार्टी की पहचान है, हमारी पार्टी की शक्ति है, हमारी पार्टी की सफलता का मूल आधार है। और हमारे पार्टी कार्यकर्ता यह विश्वास रखे कि ये 2024 ही नहीं, 2047 तक कोई भाजपा को हिला नहीं सकता। तो जो आज सामने बैठे, पता नहीं कौन भविष्य का मेरा सांसद है, कौन विधायक है, कौन केंद्र में प्रदेश में मंत्री है, कौन जिले का, प्रदेश का, क्षेत्र का अध्यक्ष है, देश का अध्यक्ष है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन भाजपा है तो यहाँ सब कुछ संभव है, क्योंकि हमारी पार्टी हर कार्यकर्ता का ध्यान रखती है। और उनके पीछे जैसे सीसीटीवी लगा है ना, वह सीसीटीवी कैमरा करता नहीं करता। प्रणाम करते हुए जय सब 2024 आह्वान हुए बड़े अंतर से भाजपा कमल खिलाए, जुटी कर अपनी बाड़ी को दूंगा। जरा दोनों आगे बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम। ऋषिकेश हरिद्वार चीला मार्ग पर स्थित राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क में गौहरी रेंज में स्थित वंतरा रिसोर्ट में अंकिता भंडारी की मौत के बाद भी पार्क प्रशासन के द्वारा
अवैध गेस्ट हाउस, फार्म हाउस, रिसोर्ट आदि पर कोई भी कार्रवाई न होने के कारण आज राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क में लगातार वन भूमि पर अवैध फार्म हाउस, रिसोर्ट, गेस्ट हाउस का निर्माण लगातार जारी है। राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क में स्थित भूमि पर किसी भी तरह का व्यवसाय करना गैर कानूनी है। राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क में वन अधिनियम के तहत पक्के निर्माण करना, वन भूमि को बेचना एक अपराध माना जाता है। बावजूद इसके वन विभाग के नाक के नीचे राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क के गोहरी माफी रेंज में स्थित पुनाव गांव में लगातार बड़े बड़े रिसोर्ट, फार्म हाउस, गेस्ट हाउस का निर्माण प्रगति पर है। यही नहीं, वहां पर रहने वाले लोग लाखों रुपए लेकर वन विभाग के जमीन को सस्ते दामों में बेच रहे हैं, जिससे राजस्व का नुकसान हो रहा है। बुलंदशहर की कोतवाली जहांगीराबाद पुलिस ने 26 लाख की लूट का खुलासा 1 घंटे में ही कर दिया। पुलिस जांच के बाद फर्जी पाई गई 26 लाख रुपए की लूट की घटना कोतवाली जहांगीराबाद इलाके में एक एजेंट के द्वारा पुलिस को बताई गई 3 मोटरसाइकिल सवार बदमाशों के द्वारा उनके साथ की गई है। 26 लाख रुपए की लूट। पुलिस की जांच के बाद घटना फर्जी पाए जाने पर पीड़ित और उसके एक साथी को जेल भेजा जा रहा है। थाना जहांगीराबाद में आज शाम 7:30 बजे के करीब एक लूट की सूचना मिली थी, जिसमें कि बताया गया कि 26 लाख रुपए एक व्यक्ति से मोटरसाइकिल सवारों ने लूट लिए हैं। इस सूचना पर थाना जहांगीराबाद और अनूपशहर व अन्य थानों की टीम यहाँ पर उपस्थित हुई, जिनके द्वारा जांच पड़ताल की गई। तो ये पाया गया कि ये प्रकरण पूर्ण रूप से मनगढ़ंत व फर्जी है। इसमें हमें एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मिली है, जिसमें कि वादी इस घटना की सूचना देने से पहले प्लानिंग के तहत अपने एक साथी को फ़ोन कर रहा है और ये कह रहा है कि यदि कोई पूछे तो आप बता दीजिएगा कि आपसे अपने पैसे उधार लिए थे। और जो 2 लोगों का नाम इसने बताया कि उनसे पैसे लिए थे, उन दोनों लोग ने आकर अपनी यहाँ पर गवाही दी और उन्होंने बताया कि उनसे कोई भी पैसे नहीं लिए गए थे। साथ ही साथ वादी द्वारा ये भी बताया गया था कि जो व्यक्ति का पैसे का कलेक्शन कर रहा है वो अनूपशहर थाना क्षेत्र में गया था और वहाँ से पैसे लेके आया था। उनके मोबाइल की लोकेशन जब निकलवाई गई तो ये बात भी असत्य पाई गई। सीसीटीवी व अन्य साक्ष्य भी एकत्रित किए गए, जिसके आधार पर ये घटना पूर्णतः फर्जी पाई गई है। झूठी सूचना देने वाले व्यक्ति को, जो वादी बनकर आया था, और उसके एजेंट को, ये दोनों इस प्लानिंग में शामिल थे। इन दोनों को जेल भेजा जा रहा है और लोगों से ये अपील की जाती है कि इस तरीके की फर्जी सूचना ना दें। खबर कानपुर देहात से है। पशुओं की लंपी बीमारी पर रोक लगाने के लिए उत्तर प्रदेश शासन ने समस्त पशु बाजारों पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी है, लेकिन फिर भी थाना सटती पुलिस की 60 गांठ रूर गांव में खुलेआम पशु बाजार निरंतर लग रहा है। जिला पशु चिकित्सा अधिकारी पर ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, जबकि शासन के निर्देश पर जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी एवं नगर पंचायत नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ने पशु बाजारों पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए हैं। सभी बाजार मालिकों को नोटिस जारी कर दिया गया है, लेकिन फिर भी रुड़गांव पशु बाजार पर शासन के आदेश का कोई प्रभाव पड़ता नहीं दिखाई पड़ रहा, जबकि जनपद की पशु बाजार मुंगीसपुर, राजपुर, पुखराय आदि सभी बाजार पूर्णतः बंद है। मुख्य विकास अधिकारी पूजा यादव संताव ब्लॉक कार्यालय का औचक निरीक्षण किया, जिसमें स्थापना, एडीओ पंचायत ऑफिस, ऑपरेटर, शिकायत पटल, विशेष पंत्रावली तथा शिकायत निस्तारण सहित सभी पटलों पर मौजूद दस्तावेजों का निरीक्षण किया। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, महिला स्वयं सहायता समूह, प्रेरणा कैंटीन और साफ सफाई का भी निरीक्षण किया। गाँव में आपने निरीक्षण के दौरान किन किन चीजों का निरीक्षण किया है? यहाँ पे आज ब्लॉक सत्ताओं के कार्यालय का निरीक्षण किया है। इसमें समस्त कार्यालयों का निरीक्षण किया गया है, जिसमें आपका स्थापना है, बाकी एरिया पंचायत का ऑफिस है और बाकी ऑपरेटर, IGRS, शिकायत पटल, सभी पटलों का निरीक्षण इसमें आज किया गया है। और उसके अंदर हमने तमाम रजिस्टर देखे हैं, GPF रजिस्टर और सबकी व्यक्तिगत पत्रावलियाँ और ब्रांड रजिस्टर इत्यादि हमने देखे हैं। बाकी शिकायतों का निस्तारण ये सब देखा है और ब्लॉक में परिसर में बाकी ऑफिसेस को भी देखा है, साफ सफाई इत्यादि देखी है और जहाँ पे भी कुछ निर्देश देने थे वो हमने दिए। इस वक्त की बड़ी खबर झांसी से है।
डीआईजी जोगेंद्र सिंह ने बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें, पिछले 19 तारीख को रेलवे न्यायालय में पेशी पर आए 3 कैदी पुलिस अभिरक्षा से भागने के मामले को गंभीरता से लेते हुए डीआईजी जोगेंद्र कुमार ने 3 दरोगा, 4 मुख्य आरक्षी समेत 1 आरक्षी को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया एवं परिसर निरीक्षण को चेतावनी भी दी। वही एक साथ 8 पुलिस वालों को बर्खास्त से पुलिस विभाग में अफरा तफरी का माहौल है। सर, आप विद्यालय में देखा जाए तो राशन को लेकर सबसे ज़्यादा तानातानी चल रही है, खींचा। क्या मैटर है राशन को लेकर? तानातानी का तो कोई बहुत मैटर नहीं है, क्योंकि राशन के विधान में सीधा स्थिति ये है कि ग्राम प्रधान और प्रधानाध्यापक 2 संयुक्त संचालन होता है एमडीएम का, जिसमें जो है सीधा ये है कि राशन विद्यालय या खाना जहां बनता है वहां पहुंचना चाहिए। अगर मानक के अनुसार एफसीआई गोदाम वाला राशन वहां नहीं पहुंचता है तो उसके दोषी के खिलाफ कार्रवाई होती है। बात करें तो आपका देखा जाए, प्रधान जी ने एक आरोप और लगाया कि जो विद्यालय चल रहे हैं वहाँ पे टीचर सही समय पे नहीं पहुँचते हैं। ये बिल्कुल गलत है। हम तो हर रोज, और हमारे बच्चे बताएंगे, हमारे जो अगल बगल के रहने वाले हैं वो बताएंगे, हमारे ऊपर उंगली न तो प्रधान उठा सकता है, न गांव कोई नागरिक उठा सकता है। हमारे पर उंगली बच्चा उठा सकता है और बच्चे का माँ बाप गार्जियन उठा सकता है। तो हमारी बात बच्चों से पूछी जाए, बच्चे बताएंगे। अगर देखा जाए तो राशन में भी एक और आरोप लगा कि जो वहाँ के हैं, वहाँ जो प्रधानाचार्य हैं, वो राशन अधिक मंगा के वो कहीं न कहीं ले जाते हैं। क्या इसमें क्या सच्चाई है? तो ये तो रसोइया उनके गांव की हैं, उनके घर की हैं, बच्चे उनके गांव के हैं, घर के हैं। हम राशन लेके कहाँ जाएंगे? बोरा बांध के अगर ले जाएंगे तो गांव के लोग देखते हैं। मैं फल बांध करके कैरेट में लाता हूँ, गांव के लोग देखते हैं। मैं दूध बांध के लाता हूँ, गांव के लोग देखते हैं। राशन भी ले जाऊंगा तो गांव के लोग देखेंगे। अगर कोई देखा हो, कोई फोटो खींचा हो तो साक्ष्य दे। क्या समस्या आ रही है? वर्तमान प्रधान से क्या क्या समस्या आपको हो रही है? वर्तमान प्रधान चाहते हैं कि बच्चों को खाना न खिलाया जाए, सीधा जो है बच्चों के एमडीएम का और कन्वर्जन कास्ट या जो खाने का खर्चा है वो हमको दे दीजिए। खाना बच्चों को मत खिलाइए, मैं गाँव का प्रधान हूँ, मैं संभाल लूँगा। आपने एक आरोप लगाया कि प्रधान जी ने आपने को धमकी भी दी थी। हाँ, हमको धमकी क्या? हमारे स्टाफ से ही कहे, हमारे सामने खुद कहे थे एक बार, किसी रास्ते से जाते हैं, मैं बहुत मुकदमा लड़ा हूँ, मैं देख लूँगा। तो देख लेने की धमकी कुछ गांव के लोगों से भी कहे हैं कि मैं 4 लोगों को भेज के मरवा दूंगा। तो अब भाई रही बात है कि मैं तो यहाँ नौकरी करने आया हूँ। अब मैं अगर जोकर हूँ, कोई जो चाहे वही मुझको फूंक दे, रुई हूँ, उधिया जाऊँगा, तो भाई अब तो हमारे मतलब अधिकारी, इसकी हम सूचना पुलिस को भी दे दिए, उच्च अधिकारियों को भी दे दिए। राशन की जो समस्या आ रही है, इसको लेकर आपने शिकायत किया किसी अधिकारी से? हाँ बिल्कुल, मैं तो जब से ये समस्या आ रही है तब से हम शिकायत कर रहे हैं, तब से हम अपने विभाग को अवगत करा रहे हैं। कल को खाना बंद हो जाता है तो उसके दोषी तो कम से कम हम नहीं रहेंगे।